नारायण तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग कुंती महारानी का प्रार्थना चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम देखें कि किस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान से कि आप किस किस रूप में आते हैं। मतलब वो बोलती हैं जन्म कर्मच विश्वात्मन अजश्च कर्तुरात्मनः तिर्यन्नितिषु आदिषु तदत्यंता विडंबनम। क्योंकि पहले श्लोक में कुंती महारानी ने बताया कि भगवान आप अजन्मा हैं, तो अभी फिर बोलती हैं कि आप जन्म लेते हैं। तो भगवान अजन्मा है और फिर नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तवेह मानस्य निनाम विडंबनम नयस्य कश्चित दयितोस्ति कर्चित द्वेष्यश्चस्मिन् विषमा मतिर्निना। तो आपके दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप मनुष्य के रूप में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इधर बोलते हैं जो आपका अवतार है उसको समझना भी मुश्किल है, और भी मुश्किल है, क्योंकि आप जानवर की तरह भी आ जाते हैं। तो जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या का तिर्यन निशिशु यादिशु। अजन्मा है, अजस्य कर्तुर आत्मनः। अभी कोई किसी का जन्म नहीं है, फिर भी वो जन्म ले रहे हैं और अनादि तक रहेंगे और फिर भी वो अपना शरीर त्याग देंगे। कैसे समझना चाहिए? तो भगवान बोलते हैं हाँ, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, ये आप समझ गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो इधर भगवान बोलते हैं आप मुझे वो समझ नहीं पाएंगे इतना आसानी से। इधर कुंती महारानी बोल रही हैं। तो इधर भगवान अभी कैसे होता है कि टीवी में सीरियल आते रहते हैं ना, एक के बाद एक सीरीज, क्या बोलते हैं, वेब सीरीज जैसा। तो भगवान भी आते हैं जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना लीला दिखा के जाते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि भगवान जब किसी रूप में आते हैं, उसको भगवान का आदि नहीं है, अंत नहीं है। भगवान कोई रूप में आते हैं तो उस रूप को पूरी तरह से निभा लेते हैं। भगवान जब वो वराह रूप में आए थे, तो वे, क्योंकि सुअर को ना आँख ठीक से दिखता नहीं है, सुअर को नाक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब भगवान वराह रूप में आए, नाक के साथ सूंघ-सूंघ के पृथ्वी माता को ढूँढने लगे और फिर उसके बाद उसको उठाते। लेकिन जो जो लोग ये भगवान है समझते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अपने तर्क के द्वारा कभी भगवान को समझा नहीं जा सकता। तो हमको ये फेमस स्टोरी पता है, जब नारद मुनि एक ब्राह्मण को और एक जो छोटा-सा एक चप्पल बनाने वाले मो जी को इसको मिलते हैं, तो दोनों भगवान पर उनको अच्छी तरह से आदर देते हैं और नारद मुनि जब बताते हैं मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तो दोनों बोलते हैं कि आप हाँ, अच्छे से आप ना पूछ के आइए कि मेरा उद्धार कब हो जाएगा। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, और वे वैकुंठ जाते हैं और भगवान नारायण से पूछते हैं कि ऐसे ब्राह्मण को मिला और एक मोची को भी मिला, आप बताइए कौन पहले आपके पास आएगा। तो भगवान बोलते हैं ये जो ब्राह्मण है ना, इसको आप बताओ कि आपको हजारों साल लग जाएंगे, और ये तो जल्दी अभी इसी जन्म में आ जाएगा। तो नारद मुनि बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा पंडित है और इतने लोग उसको मानते हैं और सारे शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं वो। भगवान बोले मैं समझता हूँ, वो ब्राह्मण है, सब कुछ है, वेद जानता है, लेकिन आप ये बताओ कि उसको कि मैं जब वो पूछेंगे नारायण क्या कर रहे हैं, आप बताओ मैं सुई के नोक से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, और दोनों को ये बता देना।
तो नारद मुनि जाते हैं और ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण पूछते हैं नारायण भगवान को पूछा? क्या बोलते हैं? हाँ, पूछा। तो क्या बताया? भगवान ने बताया कि आप 1000 जन्म के बाद 1000 नहीं हो, कुछ करोड़ों जन्म के बाद आ जाओगे। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं आप क्या बात कर रहे हो? मैं इतना बड़ा पंडित हूँ और इतने लोग मुझे मानते हैं और मैं वेदों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर वो ब्राह्मण बोलते ठीक है, ये बताओ भगवान नारायण कर क्या रहे हैं? बोले एक सही के नोक से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? ऐसा कोई कर सकता है क्या? तो फिर वही चीज नारद मुनि जाते हैं और मौजी को बोलते हैं। तो वो बोलता है आप इसी जन्म में आ जाओगे। तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। और फिर वो पूछते हैं नारद मुनि आप ये बताओ भगवान कर क्या रहे हैं? तो बोलते हैं अरे भगवान तो एक सुई के नोक से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो मुझे वो बोलता है अरे हाँ, एकदम मस्त सही है, ये तो कर सकते हैं। तो नारद मुनि बोले आप इसको मान सकते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं मान सकते? देखो एक छोटा पीपल का पेड़ का जो बीज है इतना छोटा है और इस छोटे से बीज से पूरा पेड़ को बाहर निकाल सकते हैं, इतना बड़ा पेड़ को। तो एक सुई के नोक से भगवान को हाथी को निकालने में क्या दिक्कत है? देखिए इधर क्या हुआ कि दोनों के अंदर बुद्धि है और दोनों के पास श्रद्धा भी है। लेकिन एक ने क्या किया, बुद्धि को श्रद्धा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तर्क को। तो ब्राह्मण ने अपना तर्क सामने लगाया, श्रद्धा को पीछे लगाया। लेकिन ये जो ये व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसने अपने तर्क को पीछे रखा और भगवान श्रद्धा को आगे रखा। तब जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। हालांकि भगवान मतलब उनको अचिंत्य शक्ति है। अगथा गंतः पीयसी शक्ति। तो भगवान के इस अचिंत्य शक्ति के कारण वो इस प्रकार के अचिंत्य कार्य कर सकते हैं जो साधारणतः संभव नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम तर्क के द्वारा भगवान को समझ नहीं सकते। और ये ऐसा अंधा विश्वास भी नहीं है, क्योंकि ये अंधविश्वास से भी लोगों को तकलीफ होता है। बोलते हैं अरे हम तो जादू टोना में भगवान को मतलब जादू टोना होना चाहिए। अरे इसने तो राख निकाला, इसने तो ये किया, इसने तो हमारा मन पढ़ लिया, इसने तो हमारी इच्छा जान लिया। ये भगवान नहीं होते, ये जादू टोना होता है। ये अंधविश्वास है। लोग बोले अरे आपने क्या सोचा, मैं बता दिया, थोड़ी ना भगवान होता है। और ये कुंती महारानी बोलते हैं क्योंकि जो भगवान से प्रेम करना है और उनका कृपा चाहिए, तो हमको अपना बुद्धि भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसको सामने नहीं रखना चाहिए भगवान को समझने के लिए। क्योंकि मैं वही बोला, भगवान को जन्म नहीं है, फिर अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। और वो अकर्ता है, कर्ता नहीं है, फिर भी वो बहुत सारे कार्य करते हैं। ये साधारण चीज नहीं है। और नेक्स्ट श्लोका में कुंती महारानी बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिधामतावत्। योग्यातितद सिदामा गोप्या ददे त्वयि कृतागसिधामतावत्। गोप्यादिदतो कृपाधिताम्यम् या ते दशाशुरकैलाञ्जन। आपके पास नहीं है, श्लोक नहीं है क्या? चलो नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं श्लोक को, ये थोड़ा बड़ा है तो छोटा छोटा आज तोड़ नहीं के बोलूँगा। पढ़िए प्रभु जी, तो मैं बोल दूंगी, पूरा नहीं है हाँ, इसमें। वक्त्रं निनीय भवभावनया सुतस्य सा वक्र मां विमोहयति भीरप्यद्भिवेति। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही अच्छा लीला है, आप सभी को जानते हैं दामोदर लीला का।
तो यशोदा माई कुंती महारानी बोलती हैं, यशोदा माई एक रस्सी लिया था आपको बांधने के लिए, और क्योंकि आपने अपराध किया था माखन चोरी करने का और मटका तोड़ने का, और आप उस समय क्या हो रहे थे, आप रो रहे थे और आपके आंखों से आंसू आ रहे थे, आपके जो काजल है वो पूरा चला जा रहा था। अरे आपको देख के डर डर जाता है, लेकिन आपके इस डर को मैं देख के मैं भ्रमित हो रही हूँ। कुंती महारानी इस प्रकार से बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं अरे ठीक है, ये तो भगवान है, कंफ्यूज होने का क्या बात है। लेकिन कुंती महारानी बोलते हैं कुछ ऐसे कार्य है, वे मैं भी उसमें सामान विमोहयति, मैं भी विमोहित हो जाती हूँ आपके इस कार्यों से, क्योंकि योगमाया इतने सारे अद्भुत कार्य कर देती है और भगवान के द्वारा, और ये बहुत अच्छा जो है ना, इसका जो लीला है वृंदावन के, ये पूरे अद्भुत हैं इस प्रकार से। बोलते हैं कि नंद महाराज के क्या बोलते हैं, उनके रिश्ते होने के कारण कुंती महारानी कभी कभी वृंदावन जाती हैं। एक बार वो दिवाली के समय वृंदावन जाती हैं, तब ये लीला होता है भगवान कृष्ण का। तो बोलते हैं कि कुंती महारानी के आंखों के सामने हो रहा था दामोदर लीला, कुंती महारानी ने देखा है। अभी इस लीला का स्पेशलिटी क्या है, कि भगवान मच्छी की तरह आते हैं, सुअर के रूप में आते हैं और एक साधारण बच्चे के रूप में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या चीज है, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कुंती महारानी, कृष्ण तो भगवान है, वो इस दुनिया धरातल पर प्रकट होते हैं और एक एक्टर की तरह कार्य भी करते हैं। तो तो इस बच्चे की तरह व्यवहार करना क्या, इतना इसमें विडंबना होने की क्या जरूरत है। तो लेकिन भगवान इधर एक बच्चे की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अभी सोचे हाँ मैं बच्चा हूँ, बच्चा की तरह करना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अभी एक वराह रूप में आ रहे हैं और एक मछली के रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत विडंबना है, क्योंकि भगवान अपने आप को भूल जाते हैं। क्योंकि बाकी अवतारों में उनको याद रहता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण का इस लीला में वो भूल जाते हैं कि उनका जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो भूल जाते हैं भगवान, इसलिए। और भय भावनया, और भगवान डरने लगते हैं। दूसरे अवतारों में भगवान डरते नहीं है। लेकिन कृष्ण के रूप में आते हैं और डर जाते हैं, और सच में डरते हैं। तो वो बोलते हैं अरे आप डर कैसे सकते हैं, मतलब भगवान एक्ट नहीं कर रहे हैं डरने का, सच में डर रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान आपसे तो डर डर जाता है और आप कैसे डर रहे हैं। तो इसलिए भागवतम पूरा लिखा गया है, क्योंकि व्रज का लीलाओं का गुणगान करने के लिए लिखा है। पहले स्कंद में कुंती महारानी भीष्म देव व्रज प्रेम का गुणगान करते हैं, जो 10वें स्कंद में आने वाला है। कृष्ण उद्धव को भी, जो बहुत बड़े पंडित हैं, उनको व्रज बोल भेजते हैं, ताकि उनको दिखाए अरे देखो आप सोच रहे हो बहुत बड़े पंडित हो, मेरे भक्त हो, लेकिन ब्रजवासियों को देखो। क्योंकि अपने दिमाग से भगवान को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे कैसे उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब भगवान का जो लीला है बहुत ही अनोखा है, और इस स्थिति में भगवान कृष्ण यशोदा माई से बांधने के लिए तैयार थे। और इससे सिद्ध होता है क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान है, क्योंकि बाकी के अवतारों से और कृष्ण में बहुत अंतर है। क्योंकि वही भूल सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, इसलिए यशोदा से बांधे। तो इस सिद्धांत को समझना जरूरी है।
लोग कुछ भी लीला निकाल देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि हम ऐसे समझ नहीं पाते। किसी को भी लगा के राधा कृष्ण का लीला वो सबसे उच्च लीला है, उसको कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। जो व्यक्ति रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों में आते हैं, वही भगवान के इस दिव्य लीला को समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे इसके ऊपर कल। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी।